गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ देखेंगे, चैप्टर 1 इंटीजर्स। पिछले क्लास में आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, जो कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स है, काउंटिंग नंबर्स। ये पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। इसका निगेटिव नंबर देखें तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये निगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं। और 0, ये तीनों नंबर्स का कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। यानी नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर और 0, तीनों के कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0। तो इस तरह से देखते हैं कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। माइनस में भी इधर बहुत सारे नंबर होंगे। तो प्लस में भी बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है जिसको हम लिख नहीं सकते। और इसी तरह से माइनस में भी जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर है, हम इसको लिख नहीं सकते। इस तरह से ये कलेक्शन है इंटीजर्स का। इंटीजर्स में -1 सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर होता है। इसके बाद जितने भी निगेटिव इंटीजर होंगे सब -1 से छोटा होगा। तो -1 सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर है। और उसी तरह से +1 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर्स है। इसके बाद जितने भी आगे, जितने इससे बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सभी इससे बड़े होंगे। 0 ना ही पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है। ये सब इंटीजर्स की कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखना है, जो आपको आगे ऑपरेशन में सॉल्यूशन करने में मदद करेगा। ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा तो इससे आसानी होगा समझने में। तो क्या क्या बता दिए? -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, +1 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, 0 न ही पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है। हर पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। इसी प्रकार हर निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। यह सब बातें याद रखनी है। 0 हर निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है और उसी प्रकार 0 हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। तो ये सब इंटीजर्स के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं नोट करके। अब है एब्सोल्यूट वैल्यू। आपने देखा होगा किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को इस सिंबल से, 2 वर्टिकल लाइन से डिनोट किया जाता है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का सिंबल है। किसी भी इंटीजर का जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है उसको इस सिंबल के अंदर रखते हैं। जैसे अगर हमें -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो हम -4 को 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रखेंगे और जिस इंटीजर का हमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है उसका जो नंबर है वो हम लिखेंगे और इसका साइन हट जाएगा। यानी किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू वो केवल नंबर होता है, उसमें कोई भी साइन नहीं होता है, ना तो वो प्लस होता है और न ही माइनस होता है। अगर हम +4 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो ये 4 ही होगा, बस इसमें साइन कोई भी नहीं होगा, ना प्लस होगा और न ही माइनस होगा। तो ये है एब्सोल्यूट वैल्यू। इस तरह से हम किसी भी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू खुद 0 ही होता है। तो ये इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन था। इंटीजर्स के बारे में सारी बातें ये सब आपको याद रखना जरूरी है। चलिए अब हम 2 इंटीजर्स को
ऐड करना जोड़ना सीखेंगे। किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करते समय हमें दो बातें याद रखना है। पहला तो दो इंटीजर्स जिसको हम जोड़ रहे हैं दोनों का साइन एक ही है या अलग है। अगर कोई भी दो इंटीजर जिसका साइन सेम है, जैसे दो इंटीजर है और दोनों अगर प्लस में है, जैसे 5 और 4 दोनों प्लस में है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनको ऐड करेंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। और चूंकि दोनों का साइन प्लस है इसलिए इसमें भी साइन प्लस होगा, और प्लस साइन को लिखते नहीं है, यहाँ पे कुछ कोई भी साइन है इसका मतलब प्लस साइन है, ये पॉजिटिव है। उसी तरह से अगर दो इंटीजर है और दोनों निगेटिव है और उसको हमें ऐड करना है, जैसे -4 और -5 ये दोनों निगेटिव इंटीजर है, दोनों को ऐड करना है, दोनों का साइन सेम है निगेटिव, तो हम क्या करेंगे 5 और 4 दोनों को ऐड करेंगे और दोनों में जो साइन है वही साइन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि अगर दो इंटीजर जिसका साइन एक जैसा है तो इसको इस तरह से ऐड करते हैं। अगर दो इंटीजर अलग अलग साइन के, डिफरेंट साइन के, जैसे एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो इसको ऐड करते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े इंटीजर में से छोटे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है साइन हटाकर। जैसे यहाँ -5 है +4 है, तो अब यहाँ दोनों का साइन हम छोड़ देंगे, यहाँ 5 और 4 लेंगे और इसमें हम देखेंगे कि बड़ा ये है छोटा ये है, तो 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब साइन कौन सा लगेगा, तो जो बड़ा नंबर होगा 5 और 4 साइन छोड़कर, साइन हटाने के बाद दोनों नंबर में जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगेगा। तो इसमें 5 बड़ा है, 5 और 4 में, 5 में माइनस है इसलिए हम इसका साइन माइनस यूज करेंगे। उसी तरह से अगर हम लेते हैं कि 5 प्लस में है लेकिन 4 माइनस में है, अगर हम साइन को छोड़ दें 5 और 4 लिए तो चूंकि छोटा में माइनस साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। 5 और 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। अब साइन कौन सा लगाना है, तो जो बड़ा नंबर का साइन होता है, 5 और 4 में 5 बड़ा है और इसका साइन प्लस का है इसलिए यहाँ प्लस लगेगा। चूंकि प्लस हम लिखते नहीं, साइन लिखते नहीं है, अगर कोई साइन नहीं इसका मतलब प्लस है, यानी कि ये +1 आएगा, केवल 1 आएगा। इसी तरह से और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, -12 + 16। यहां पे देख रहे हैं कि 12 और 16 दो नंबर है, अगर हम साइन हटा दें तो अब चूंकि एक प्लस है एक माइनस है इसलिए हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आएगा। और साइन कौन सा लगाना है, तो जो दोनों में बड़ा नंबर होगा उसका साइन यूज करना है। तो बड़ा नंबर 16 है और इसका साइन प्लस है तो हम इसमें प्लस का यूज करेंगे, यानी कि +4 आएगा। तो चूंकि हम प्लस लिखते नहीं है केवल 4 लिखेंगे, यानी कि ये +4 है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम दो इंटीजर को ऐड कर सकते हैं। अब इंटीजर को ऐड किए हैं, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, एडिशन का प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स। जब हम किसी भी दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो एक इंटीजर ही आता है, जैसे 2 + 5 दोनों इंटीजर हैं, इसको ऐड करेंगे 7, ये भी एक इंटीजर है। अगर -2 + 5 करेंगे तो ये आएगा 3, ये भी एक इंटीजर है। इस तरह से किसी भी दो इंटीजर को ऐड करने पे एक इंटीजर ही आता है, तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, उसी तरह से अगर किसी भी दो इंटीजर को हम ऐड करते हैं, जैसे 2 और 5 दो इंटीजर है, तो अब 2 में हम 5 ऐड करें या 5 में 2 को ऐड करें, यानी दोनों का क्रम चेंज करेंगे। 2 में यहाँ 5 को ऐड करेंगे, 5 में 2 को ऐड करेंगे, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 + 4 या 4 + -3, ये इक्वल आएगा। -3 + 4 करेंगे 1, 4 + -3 करेंगे 1। तो इस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है
इस प्रॉपर्टीज को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हम 3 इंटीजर लेते हैं 2 + 5 + 4, अब इसमें हम पहले 2 और 5 को ऐड करते हैं, उसमें फिर 4 को ऐड करते हैं, या पहले 5 और 4 को ऐड करके तब 2 को ऐड करते हैं, तो इसका भी वैल्यू हमेशा इक्वल ही होता है, चाहे कोई भी 3 इंटीजर हो। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हमने 3 मेन प्रॉपर्टी देखा एडिशन का। ये 3 मेन प्रॉपर्टी होते हैं। इसके अलावे 2 और प्रॉपर्टी हैं। एक है एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करें या 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड करें तो वो ही इंटीजर हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पे ये जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद है एडिटिव इनवर्स, 5वां प्रॉपर्टी है, ये था 4था एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद है 5वां एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी इंटीजर में किसी दूसरे इंटीजर को ऐड करने पे अगर 0 आए तो वो दोनों इंटीजर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहते हैं उसको। जैसे -2 में +2 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो -2 का एडिटिव इनवर्स है, या कहें कि 2 -2 का एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह से अगर 10 में हम कौन सा इंटीजर ऐड करें कि ये 0 हो जाए, तो 10 में अगर हम -10 को ऐड करते हैं तो ये 0 हो जाता है। तो इस तरह से 10 का एडिटिव इनवर्स -10 होगा और -10 का एडिटिव इनवर्स +10 होगा। तो ये मेन 5 प्रॉपर्टीज था एडिशन का इंटीजर्स के लिए। नेक्स्ट है 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना। दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर है 2 और 5, 2 से 5 को अगर माइनस करते हैं तो हमें क्या करना है? बड़ा में से छोटा को माइनस करना है, जैसे पीछे बताए थे। यहाँ 2 और 5 है और माइनस का साइन है, तो हम 5 में से 2 को माइनस करेंगे और बड़ा वाले नंबर के सामने जो साइन है वही साइन यहाँ पे यूज होगा। दोनों पॉजिटिव था। अब अगर दोनों निगेटिव है, जैसे -2 -5, -2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5। अब जैसे एडिशन में हम देखे थे कि एक प्लस और एक माइनस में हो तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और बड़े वाले के सामने जो साइन होगा वही साइन यहाँ यूज करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज देखें, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर था, उसी तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स देखें तो उसमें केवल क्लोजर प्रॉपर्टी ही सब्ट्रैक्शन में लागू होता है इंटीजर पे। जैसे किसी भी 2 इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे एक इंटीजर ही आएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी कि सभी इंटीजर्स अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड होते हैं। कोई भी 2 इंटीजर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक इंटीजर ही आएगा, तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू होता है, इंटीजर के सब्ट्रैक्शन पे लागू होता है। लेकिन जो दूसरे नियम है, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो इंटीजर्स पे लागू नहीं होते हैं। जैसे कम्यूटेटिव में बताया गया था कि किसी भी 2 इंटीजर को किसी भी क्रम में हम ऐड करते हैं
तो वही आता है। लेकिन अगर हम किसी भी दो इंटीजर को किसी भी क्रम में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही नहीं आएगा। जैसे -2 और -5 करेंगे तो ये क्या आएगा, -7। लेकिन -5 -2 करेंगे तो यहां पे आएगा +7। तो हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, क्रम चेंज करने पे सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये लागू नहीं होता है। यानी कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a माइनस b इक्वल नहीं होगा b माइनस a के। इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इंटीजर के ये लागू नहीं होगा। उसी तरह से एसोसिएटिव के भी लागू नहीं होता है। यानी कि अगर a माइनस b माइनस c करें और b माइनस c माइनस a करें, ये इक्वल नहीं होगा। तो ये हमने देखा सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना। अगर दो इंटीजर पॉजिटिव है जैसे 2 और 7 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14 और इसका साइन भी पॉजिटिव ही होगा। कोई भी साइन नहीं लिख रहे हैं, मतलब पॉजिटिव है। अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं जो निगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे -2 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 जा 14 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि कोई भी दो इंटीजर जिसका सेम चिन्ह है, सेम साइन है, यानी दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो मल्टीप्लाई के बाद वो पॉजिटिव में ही आएगा, हमेशा प्लस में ही रहेगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट हमेशा निगेटिव आएगा। जैसे -2 को +7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा, या -7 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा। यहाँ पे एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इधर ले लीजिए इधर ले लीजिए, है ना। इधर निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो आंसर हमेशा निगेटिव होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो निगेटिव में आएगा, अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स। अगर किसी भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट एक इंटीजर ही आएगा, कोई भी दो। जैसे -2 है और -11 है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 22 आएगा जो कि एक इंटीजर है। किसी भी दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो, अगर हम 0 लेते हैं और 5 लेते हैं, ये 0 आया, 0 भी एक इंटीजर ही है। तो किसी भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे उसका प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर आता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, कोई भी दो इंटीजर a और b का प्रोडक्ट और b और a का प्रोडक्ट इक्वल होता है। यानी कोई भी दो इंटीजर है a b, तो a में b से मल्टीप्लाई करें या b में a से मल्टीप्लाई, दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। जैसे 2 और 5 है तो 2 इंटू 5 करें या 5 इंटू 2 करें तो इसका वैल्यू एक ही आएगा, 10 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें हम किसी भी तीन इंटीजर को लेते हैं, कोई भी तीन इंटीजर a b c है तो हम a और b का प्रोडक्ट में c से मल्टीप्लाई करें या b और c के प्रोडक्ट में a से मल्टीप्लाई करें या a और c के प्रोडक्ट में b से मल्टीप्लाई करें, तीनों का वैल्यू हमेशा सेम होता। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे हम कोई तीन नंबर ले लेते हैं 2 3 4 या 3 इंटू 4
इंटू 2 या 2 इंटू 4 इंटू 3। देखिए हर स्थिति में एक ही वैल्यू आएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। पहले हम ब्रैकेट के अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 24 आया, फिर यहाँ 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24। तो हर स्थिति में एक ही वैल्यू आएगा, तो इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर हम 3 इंटीजर लेते हैं ए बी सी, तो बी और सी को पहले ऐड करेंगे और फिर उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या ए को बी से मल्टीप्लाई करके फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए का वैल्यू -2 लेते हैं, बी का वैल्यू 3 लेते हैं और सी का वैल्यू 5 लेते हैं। तो यहाँ ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू 3 और फिर ए का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू 5। इस तरह हम देखते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 3 + 5 8, तो -2 इंटू 8 -16 और इधर RHS में -6 + -10 -16। इस तरह से LHS RHS दोनों पार्ट इक्वल हो गया, यानी दोनों का भी वैल्यू सेम आया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी होता है, सेम चीज है, बस इसमें हम क्या करेंगे कि एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी इसका वैल्यू सेम आएगा। तो इंटीजर्स जो होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लागू होता है। बाकी इसमें डिवीजन पे लागू नहीं होता है। चलिए, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था। इसके अलावा एक 2 प्रॉपर्टी और है इंटीजर्स के लिए जो हम देखते हैं। अगर कोई इंटीजर है a, अगर इसमें हम कोई दूसरा इंटीजर जोड़े, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो वो इंटीजर इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो a में हम कौन सा वैल्यू जोड़ेंगे कि इसका वैल्यू 0 आ जाए? तो a में अगर हम -a को ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब a का एडिटिव इनवर्स -a होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर 5 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए तो 5 में अगर हम -5 ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। इसका मतलब 5 का एडिटिव इनवर्स -5 है। और इसी तरह से अगर अपोजिट करें इसका तो -5 का एडिटिव इनवर्स 5 है। तो इस तरह से हम किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स लिखते हैं, यानी कि अपोजिट साइन यूज करना है। अगर 5 का पूछ रहा है एडिटिव इनवर्स तो -5, अगर हम -10 का निकालते हैं तो +10। तो इस तरह से किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। इसके बाद है अगर किसी भी इंटीजर में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी इंटीजर को 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी इंटीजर को, तो वही इंटीजर आएगा। तो यहां 1 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। 1 जो है एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट अब देखते हैं डिवीजन, 2 इंटीजर को डिवाइड करना। जैसे 12 है और 4 है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। अगर इनको डिवाइड करना है तो अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों को डिवाइड करने के लिए
जैसे डिवाइड करते हैं टेबल पढ़ के, इसको डिवाइड करेंगे 12 में 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स लगेगा, और दोनों में जो साइन होगा वही साइन हम कोसेंट में लगाएंगे। दोनों प्लस में है तो ये जो कोसेंट आएगा वो भी प्लस में ही होगा, यानी केवल 3 लिखेंगे। अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये पॉजिटिव प्लस है। उसी तरह से अगर दोनों माइनस में भी है, दोनों इंटीजर अगर माइनस है तो इसका जो कोसेंट आएगा वो भी प्लस में ही होगा। यानी अगर साइन सेम है, चाहे वो पॉजिटिव हो दोनों या दोनों निगेटिव, तो उसका कोसेंट पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे 3 ही आएगा। अगर 12 में 4 से करेंगे तो 3, और चूंकि दोनों माइनस है तो ये प्लस में होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो हमेशा कोसेंट निगेटिव होगा। जैसे 12 ये पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें हम एक निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो 12 में 4 से करने पे 3 आता है कोसेंट। अब साइन यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो जो कोसेंट आएगा वो निगेटिव होगा, -3 होगा, न कि प्लस। उसी तरह से अगर हम -12 में +4 से करते हैं तो कोसेंट तो 3 ही आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो कोसेंट निगेटिव होगा, -3। इस तरह से हम किसी भी दो इंटीजर को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद उसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं फ्रैक्शन के रूप में भी लिखकर। जैसे हम कोई बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा इंटीजर लेते हैं, जैसे 25 है और इसको 10 से डिवाइड करना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25/10, और उसके बाद दोनों का जो कॉमन फैक्टर है उससे काटेंगे 5/5 से 25 और 10 5 से 2 टाइम्स, और इस तरह से ये 5/2 ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। और इसी को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें ये 2.5। इसी तरह से अगर हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव लें, जैसे कि 25 में अगर हम डिवाइड करते हैं -10 से, तो हम इस तरह से लिखेंगे 25/-10, और कट जाएगा 5 से दोनों, तो यहाँ पे आया 5/-2। लेकिन कभी भी माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रखा जाता है। अगर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये जो माइनस है ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, प्लस में रहना चाहिए। तो ये था आपका इंटीजर्स। इसमें सारे टॉपिक्स जो बता दिए गए हैं आप इनको ध्यान से समझ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, और बुक का जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको खुद से सॉल्व करें, सेल्फ स्टडी करें। बुक में एक्सरसाइज के पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उसको एक बार देख लें, उससे बहुत सहायता मिलेगा और सॉल्व करने में आसानी होगा। धन्यवाद।